To the channel. Today we are going to discuss how to prepare for GATE. So, moving to the topic, first this is our marking system of GATE. यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड का होता है, इसमें टोटल होते हैं 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। और सेक्शन बी जो अपना सब्जेक्ट वाइज होता है, हमारा बीटी है तो बायोटेक्नोलॉजी ही होगा, इसमें टोटल होते हैं 85 मार्क्स। इन दोनों को ऐड करके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। सो अब हमें क्लियर करना है गेट, तो जनरल का कट ऑफ मेनली आता है 35 अराउंड, जब ये हाईएस्ट कट ऑफ होता है 35 फॉर जनरल। नाउ जब हम इस पे देखते हैं कि हमको किस पे कितना मार्क्स स्कोर करना है, तो उस हिसाब से हमें जनरल एप्टीट्यूड में मिनिमम 7 मार्क्स 7 मार्क्स हमको स्कोर करना है। वहीं सब्जेक्ट वाइज में हमें 28 मार्क्स। और ये तब की बात है जब कट ऑफ मैक्सिमम होता है। तो हमें इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमारा मेन पॉइंट इस पे है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं गेट में। एक होता है 1 मार्क क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू होता है, 4 ऑप्शन वाले जिसमें एक सिलेक्ट करने हैं। दूसरा होता है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन, सेम एमसीक्यू जिसपे 4 ऑप्शन होंगे, एक सिलेक्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन टाइप हमारा होता है NAT, दैट इज नॉट आंसरिंग टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब इस पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, क्वेश्चंस हमारा जो भी रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा। मतलब आपको इसको सॉल्व करके एक कोई वैल्यू इनपुट करनी है। मान लीजिए इसका आंसर आया 2, तो हमें 2 वहाँ पे इनपुट करना है। अगर ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाए, तो इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। MSQ जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसपे 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। उसमें ये डिब्बे की तरह ऑप्शंस बने रहते हैं जो आपको सिलेक्ट करना है। ये हुआ। अब इसमें नियम ये है कि एक क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे जो भी ऑप्शंस है वो सही हो सकते हैं। तो इसमें जब हमें मार्क्स स्कोर करना है, मतलब हमें मार्क्स मिले, उसके लिए हमें सभी सही ऑप्शंस को टिक करना होगा। मान लो ये पहला और ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो हमें ये टिक करना है, तीसरा टिक नहीं करना है। और इसमें अगर हमने मान लीजिए हमने ये टिक नहीं किया, दूसरा टिक नहीं किया, हमने तीसरा भी टिक नहीं किया जो गलत है, हमने बस पहला टिक किया जो सही है, तो इस पे हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें सारे सही ऑप्शंस को टिक करना होगा। फर्स्ट जो सही है उसको, सेकंड जो सही है उसको। नाउ अब इसमें हमारी बात आती है कि हमको क्या नेगेटिव मार्किंग मिलेगी या हाफ मार्किंग मिलेगी। तो हाफ मार्किंग वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर हमने बस एक ही ऑप्शन सही किया, बाकी ऑप्शन सही नहीं किए। और इसमें जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उसमें हो सकता है सारे सही हो सकता है 3 सही हो, 2 सही हो। तो हमें जितने भी ऑप्शन सही हैं वो टिक करने हैं, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर गलत ऑप्शन टिक करने पे या सिर्फ एक या दो ऑप्शन सही ऑप्शन टिक करने पे भी हमको कोई मार्क नहीं मिलेंगे, और ना ही इस पे नेगेटिव मार्किंग है, ये ज़ीरो ही होगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमको मेन ध्यान रखना है 1 मार्क एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड 2 मार्क एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे। इस पे हमें
क्या करना है कि जो भी 1 मार्क एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहे, अगर वो हमें आता है हमें तभी वो करना है, नहीं तो हमारे कैलकुलेशन में क्या होगा, जैसे वो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क तो जाएगा ही, साथ में उसमें माइनस होगा 0.33 मार्क्स। वैसे ही 2 मार्क के क्वेश्चन में वो 2 मार्क जाएगा ही, हमें नहीं मिलेगा अगर वो हमारा ऑप्शन गलत होता है, और माइनस भी होगा 0.66 मार्क्स। तो ये हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और मेन ख्याल हमें रखना है इन दोनों पे, जो 1 मार्क एमसीक्यू और 2 मार्क एमसीक्यू है। जो एनटीए टाइप क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको नहीं भी आते तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई गैस करना है, कोई नंबर करना है, जैसे भी आप कोई भी लॉजिक लगा के करे, लेकिन ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें। और सेम एम एस क्यू क्वेश्चन टाइप पे भी जाता है, मतलब मल्टीपल आपको आंसर सिलेक्ट करने होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए हमने एक डिवाइड कर दिया है क्वेश्चंस को, जो कि प्री कोविड एरा, कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा पे डिवाइड किया है। ये बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि कोविड के पहले जो ट्रेंड था क्वेश्चंस का, वो मेनली बायो प्रोसेस और बाकी सब्जेक्ट के सिंपल क्वेश्चंस पे था। जैसे ही डेट बढ़ते गए तो हमने देखा कि 2020 या 2019 से 18-19 से क्वेश्चन टाइप थोड़े चेंज होते गए, उसमें क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ी, और कुछ जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो अब आना बंद हो चुके हैं। उसको हमने कोविड एरा पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसका मेन पॉइंट था 2020, और क्वेश्चंस का चेंज होना स्टार्ट हुआ था 2018 से 2020 तक के बीच में। अब एक है पोस्ट कोविड एरा। इस पे आप कभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 2021 के क्वेश्चंस, मतलब कोविड चलने के जस्ट 1 साल बाद जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तब क्वेश्चंस टाइप में बदलाव आया, और उसमें मेनली थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, मतलब जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और जो भी एनर्जी वाले बायो प्रोसेस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, या कॉम्प्लेक्स ना कहें कि हम बोले दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे कि हीट एंड मास ट्रांसफर, स्टरलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स, होल्डिंग ऑफ रिएक्टर्स, ये सारे कैलकुलेशंस आने स्टार्ट हुए। फीडबैक कंट्रोलर्स, कंट्रोल, ये सारे क्वेश्चंस आने तैयार हुए। और हमने देखा कि 2022 पे, मतलब जस्ट 1 साल बाद, ये जो क्वेश्चन भारी मात्रा में आए थे 2021 में, वो कम हुए, और उससे हमें पता चला कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना चाहिए। तो ये तो हुई क्वेश्चन टाइप एनालिसिस, जो मेन फोकस होता है गेट में, कि क्वेश्चन पैटर्न में ज़्यादा बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस आते हैं, हमने सुना होगा। तो ऐसा सच में होता है, और इसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करने पे ज़्यादा आसानी होगी क्लियर करने में। तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ गेट कैसे क्रैक करें वो देख रहे हैं, ना कि गेट पे अच्छा स्कोर लाना। मतलब जो टॉपर्स होते हैं, जो 100 के अराउंड अपना रैंक रखते हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम गेट क्रैक कैसे करें। कभी कभी होता है कि गेट के लिए बच्चे 1-2 साल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन तब भी नहीं होता। और वहीं कहीं पे ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जो स्टूडेंट्स बिना प्रिपेयर करे भी गेट क्रैक कर जाते हैं। तो बिना प्रिपेयर करने से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-4 दिन, 15 दिन, 1 महीने पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि हम तैयारी करें कैसे। तो हाउ टू प्रिपेयर। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीटेक के हैं
आपने कम से कम अपने 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर बीटेक के कंप्लीट कर लिए हैं, और 4 सेमेस्टर में मेनली एक लास्ट सेमेस्टर होता है जिस पे डेजर्टेशन होता है, और उसके पहले भी उतनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती नहीं है, सब गेट पे प्रिपेयर करना फोकस कर लेते हैं, गेट पे फोकस करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 3 साल का बीटेक किया, इतने सारे सब्जेक्ट होंगे, आपने पढ़ा, आपका जो 3 साल का बीटेक का इन्वेस्टमेंट है वो आपके अंदर थोड़ा तो होगा ही। तो आप सबसे पहले बिना कुछ तैयारी किए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं। जैसे हम अगर बायो प्रोसेस की बात करें, तो बायो प्रोसेस में थ्योरी नहीं आता है, इस पे मेनली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और उस पे थोड़ा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है सारे क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शनल केसेस। मतलब हमको जो तैयारी करनी है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड करनी है, ऐसा नहीं कि हमें रटना है, हमें कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयारी करनी है मतलब ऐसा कि हमें बायो प्रोसेस का डेरिवेशन भले ही ना आते हो, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि कब रिएक्टर ओवरफ्लो हो जाएगा, कब इसमें ओवरफ्लो नहीं होगा। कंटिन्यूस रिएक्टर में ये बात होती है कि इस पे एक वैल्यू आती है फ्लो रेट की, उसके बाद ये मान के चलिए कि आपका जो रिएक्टर है वो नेगेटिव एफिशिएंसी देगा या एफिशिएंसी उसकी खत्म होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, उसके बेस पे हमको पढ़ना है। और एक्सेप्शनल केसेस, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स में आपको पता ही है, जनरली 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं कौन से पोलर है, नॉन पोलर है, कैसे कैटेगराइज है। उसमें आपको क्या ध्यान देना है, एक्सेप्शनल केसेस क्या है। जैसे कि सिस्टीन, सिस्टीन पे क्या होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड, और ये कितने सल्फाइड बॉन्ड बना पाते हैं, ये क्वेश्चंस भी आया है गेट पे। ऐसे ही 3 और एक्सेप्शनल केस होते हैं एमिनो एसिड्स पे, वो एक्सेप्शनल केसेस को हमें ध्यान में रखकर ये पढ़ना है। तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और ये सबसे मेन पॉइंट है। मतलब हमें पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, हमें बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उसके क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बायो प्रोसेस में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम इसके न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन के बेस पे पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला, इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो। लास्टली मैं एक पॉइंट ऐड किया है, मैंने एक पॉइंट जो ऐड किया है वो है कि हम कभी भी लेक्चर यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं बाहर से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं, तो उसके साथ ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक के करने से फायदा होगा। मतलब आपने मान लीजिए पढ़ा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी, माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर आपने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ा और सॉल्व किया, तो ये मान लीजिए कि ये टॉपिक आपका 90% कवर हो गया, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस ही नेक्स्ट ईयर आते हैं ना। ये हमने देखा कि पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, और ऐसा लेक्चर प्रिफर करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया हो। अब ये सब करने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखें, और ये देखें कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, क्या वो कट ऑफ के लिए काफ़ी है या आपको और तैयारी करनी है।
चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमेशा ही गेट में आते हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। पहला, बायो प्रोसेस के जो बेसिक रिएक्शन है, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बैच रिएक्शंस, फेड बैच, कंटिन्यूअस, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। साथ में स्केल अप के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चंस पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसमें मेनली हमको उतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, इसमें हमको बेसिक आइडिया चाहिए रहता है और हमें हर चीज पे इस पे क्लियर होना पड़ता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। एडिशनली इस पे कभी कभी ट्रांसपोजमल एलिमेंट या ट्रांसपोज को हमें पढ़ना होता है। बेसिकली जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं बैक्टीरिया पे, या हम जीन एडिटिंग कैसे करते हैं, ये हमें पढ़ना है। ये है दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से हमेशा गेट में क्वेश्चंस आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम टी आई प्लाज्मिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आता है, टी आई प्लाज्मिक हर बार आता है क्वेश्चंस पे। और इसके साथ साथ ही एक आर आई प्लाज्मिक होता है। इसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है और मेन फोकस आपको रखना है टी आई प्लाज्मिक पे। ये बेसिकली प्लांट को कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है वो पढ़ना है। कौन सा डिसीज कॉज करता है, इसके प्लाज्मिड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं। चौथा है एंजाइम। देखिए तीन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। ये है बेसिक बायो प्रोसेस जिस पे न्यूमेरिकल पढ़ने हैं आपको। ये है जिस पे नॉर्मल आपको डेफिनेशंस होने चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि जीन कैसे ट्रांसफर होता है। ये भी सेम है, ये प्लांट के बेसिस पे है। तो फोर्थ है एंजाइम्स। इसमें एंजाइम में मैकेलिस मेंटन जो इक्वेशंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ में एंजाइम इनहिबिशन, तीन तरह का जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो कैसे होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको याद रखना होगा या आपको समझना होगा। और लास्टली एंजाइम एक्टिविटी, इसके क्वेश्चंस हर बार आते हैं और एंजाइम एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना होता है, मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये हर बार आते हैं। इसमें आपको एंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेसिकली इसके पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।